शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगला जो इनका जन्म है एक आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ होता है। बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो अपने कर्म को विधिवत नियम से करते थे, निस्वार्थ भाव से करते थे, जो धर्मज्ञ थे, जो विद्यापरायण थे और अनसूय थे। वो किसी से उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं थी, किसी का दोष नहीं देखते थे और आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे। इस प्रकार सभी गुणों से संपन्न आंगिरस ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। और जो ब्राह्मण थे, इनकी जो पत्नी एक थी, उससे 9 पुत्र उत्पन्न हुए और इनकी दूसरी जो पत्नी थी उससे जुड़वा एक पुत्र और एक पुत्री हुई। जो पुत्र थे यही भरत जी पुनः जन्म हुए और उस जन्म में भी इनका नाम भरत ही कह रहे हैं यहाँ पे कथाकार कि उनका नाम वही भरत जी यहाँ पर फिर से जन्मे। उस ब्राह्मण के घर में उनकी 2 पत्नियां, एक पत्नी के 9 पुत्र थे और जो छोटी पत्नी थी उस पत्नी के एक पुत्र जो कि भरत जी थे और एक पुत्री जन्मी। परंतु इस जन्म में भी इनको सब कुछ याद था भगवान की कृपा से, ये सब देख रहे थे। सबको यह अवसर नहीं मिलता, लेकिन एक ज्ञान तो सबको मिलता है। नहीं, पिछले जन्म में भी दौड़े थे, आहार निद्रा भय मैथुन पिछले जन्म में भी था, उसमें भी धन कमाए थे, संतान उत्पन्न किए थे, दौड़े थे, घर बनाए थे, उसमें भी पति पत्नी बच्चे थे, माता पिता थे, कुछ और था। अगर नहीं याद है तो पता तो है यही था। भरत जी को यथावत तो देख सकते थे मैं कैसा था, हम नहीं देख सकते, लेकिन पता तो है ना पिछले जन्म हुआ था, शरीर थी, फिर हम मरे थे, उसके पहले बीमार हुए थे, बूढ़े हुए थे, रोग हुआ था, हमारे माता पिता थे, भाई बंधु थे, पति पत्नी थे, पुत्र पुत्रियां थी, सब थे ही, दादा परदादा थे। कहीं हमने किसी से लड़ा होगा, कोई हमसे लड़े होंगे, किसी की हमने सेवा की थी, कोई हमारी की होगी। सारी चीज़ें नहीं याद है, लेकिन है तो वही चीज़ें, कहानी तो वही है, कथा तो वही। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, हमारी भी यही कथा है। उनको याद था, हमें नहीं याद है, कोई बताने वाला तो है, यही था। तो उनको सब कुछ याद था। अब उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं अब कोई भी गलती नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने मन में संकल्प कर लिया। अब मैं कुछ चेष्टा ही नहीं करूंगा, कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, कोई इच्छा नहीं करूंगा, कोई कामना नहीं करूंगा, किसी का कोई उत्तर नहीं दूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, न किसी से प्रेम होगा मेरा, बस ज्यों का त्यों में रहूंगा। इसीलिए इनको जड़ भरत कहते हैं। जड़ अर्थात जड़ है जो, जिसमें चेतना न हो। पत्थर ले लो, लकड़ी ले लो, इसे रख दो जहां, वहीं रहेगी, फेंक दो वहीं गिर जाएगी, काट दो कट जाएगी, जला दो जल जाएगी। इन्होंने संकल्प कर लिया। इनके जो भाई थे बचपन से लगता कि मूर्ख है, पागल है। कोई इनसे कुछ पूछते, कहते, इनको बोलते कुछ नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है, लोग कहते गूंगा है क्या, लेकिन कभी कभी तो बोलते ही नहीं, बोलता है तो सोचते बहरा है क्या, नहीं बहरा भी नहीं सुनता है, पागल है पागल, लेकिन लोग कहते पागल है, गूंगा, बहरा, इसी तरह इनको मानने लगे। लेकिन पिताजी के मन में, क्योंकि इन लोग सब इनका उपमान करते थे, तो उनके मन में इनके प्रति अलग प्रेम था, अच्छा सहज प्रेम था। पिता की इच्छा थी कि पुत्र को मैं ज्ञान दूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, इसलिए वैदिक ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए इस कार्य को मैं करूंगा। पिताजी बहुत प्रयास करते हैं, कहते हैं कि जब जब वेद पाठन का भी सदैव नहीं पढ़ सकते, वेद पाठन की समय होता है, उस समय पर करते हैं। कहते हैं कि जब वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये 4 महीने तक वे वेद पढ़ाते पुत्र को, ये 4 महीने उपयुक्त होते हैं वेद को पढ़ने के लिए। उसके बाद इनको कुछ पूछते तो इनको कुछ नहीं आता। कुछ मतलब कुछ नहीं आता, त्रिपाद गायत्री तक कुछ नहीं आता, जो कि व्यक्ति सीख जाता शुरू होते ही। तो पिताजी बड़े परेशान थे, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और सिखाते रहे। जैसे एक कथा आती है रामचरितमानस में, काकभूषुंड जी कहते हैं कि
प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा। समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। कहते हैं कि पिताजी बहुत पढ़ाते, मैं सब समझता था क्या पढ़ा रहे हैं, सुनता भी था और सब जानता था, लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं थी। इसलिए मैं उसमें कुछ रुचि नहीं लेता, तो पिताजी भी परेशान हो जाते थे। तो जैसे पिताजी उनके परेशान हो गए, वैसे यहाँ पे भी कहते हैं प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। भगवान के प्रेम में मग्न थे और कुछ चीजों से लेना देना नहीं था। और पिताजी क्या हुए तब, हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिताजी हार गए। पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ा पढ़ा के पिताजी हार गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही करते करते समय बीतता गया और पिताजी चल बसे। यहाँ पे कहते हैं कि भरत जी की जब पिताजी चल बसे तो भरत जी को थोड़ा आराम हो गया। एकदम यही कथा काकभूषुंड जी जब कह रहे हैं वही है। भयं काल बस जब पितु माता, भयं काल बस जब पितु माता। मैं बन गयाऊं भजन जन त्राता, मैं बन गयाऊं भजन जन त्राता। समय आया, माता पिता कितने दिन के रहेंगे। पिताजी चले गए, माताजी भी उनका अनुगमन करके उन्होंने भी अपने प्राण को तज दिया, जो छोटी माँ थी इनकी। तो फिर इन्होंने मन में विचार किया, सोचे कि मेरे लिए ठीक ही हुआ कि अब पिताजी को कष्ट नहीं होगा। इतना पढ़ाते थे और पढ़ा पढ़ा के परेशान होने पे भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि ये सोची कि मेरा कर्तव्य है इस पुत्र को मैं पढ़ाऊं, क्योंकि ये पागल जैसा आचरण करता। जब पिताजी चले गए तब भी ये वैसे ही रहने लगे। लोग गांव के, नगर के, पुर के, राज्य के जो भी रहता इनको पागल जैसे ही इनके साथ व्यवहार करता। जो ही कुछ भी कह देता, ये मेरा एक काम कर दो, कर देते। काम करने के बाद कोई इन्हें लात मार देता तो सह लेते, कोई भोजन दे देता तो खा लेते। घर के भाई भी इनको ढकेल देते, कहते ये नहीं करता वो नहीं करता, आराम से वैसे ही पड़े रहते। इनका शरीर लेकिन खूब गठीला था और प्रसन्न चित्त रहते थे, एकदम मंद मुस्कान हमेशा मुख पर रहती थी, कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि ये भगवान के आनंद में लीन रहते थे। कि धीरे धीरे इनका अब लगता था कि अब अच्छा ही हो रहा है कि जन्म पा गया हूँ अच्छे घर में, अब सब पिछली चीज़ें याद ही हैं। माता पिता परेशान थे, वो भी चले गए, अब कुछ चीज़ें बची हैं, कुछ दिन बाद तो छूट ही जाऊंगा बंधन से। ऐसा करके एकदम निष्क्रिय, पागल, गूंगा, बहरा, उसी तरह ये रहने लगे। इनको सब चीज़ें ज्ञान थी, ज्ञानानंदित। पुराने फटे कपड़े इनके शरीर पर रहते, एक धोती रहती और यज्ञों पर भी धारण किए रहते, वो भी मैली हो गई थी। ऐसे ही करके यहाँ वहाँ रहते। लोग सोचते कि कोई द्विज पतित ब्राह्मण है, ऐसा सोचकर भी उनको कुछ अपशब्द कह देते या कोई उनको कुछ खाने को दे देता। इस प्रकार कहते कहते वो अपना जीवन जी रहे थे। कहते हैं कि घर के जो लोग थे, भाभी इत्यादि, कहती कि खाता है बैठा रहता, कुछ करता नहीं, तो इसको काम करना चाहिए। कौन सा काम करेंगे, राज्य वगैरह का तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो राज्य के बाहर खेती इत्यादि है, कम से कम वहीं कुछ करे। जाके कुदाल फरसा ले करके खेत में कुछ बता देते कि यहाँ खोदना है, ये करना है, वो करना है। इन्हें उसका भी ज्ञान नहीं था, जो जैसा बता देता वैसे खोदने लगते। कोई कह दिया यहाँ खोदना तो वहीं खोदते रहते। इसलिए लोग और भी क्रोधित हो जाते, कोई नहीं देता भोजन करने के लिए, फटकारता, सब सहते, कुछ नहीं बोलते। घर के लोग पागल समझकर और अपने सिर पर बोझ समझकर इनको जूठा बचा हुआ भोजन दे देते, वही खा लेते। कन्नी चावल, जले हुए, बचे हुए सारी चीजें इनको देते, ये उसको लेकर प्रसन्न हो जाते, खा लेते। ऐसा करते हुए कहते हैं समय बीत रहा था। एक समय ये खेत के पास बैठ करके पशुओं से रक्षा कर रहे थे खेत की। जैसे खेत में जब फसल आ जाती है तो पशु पक्षियों से रक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति वहां पर मचान बनाकर बैठता था। तो वहां पर बैठे थे, रात्रि का समय था। डाकुओं का एक सरदार था,
जिसकी संतान नहीं थी, और ये सभी लोग देवी काली को मानने वाले लोग थे। तो इन्होंने मनुष्य बलि की मन्नत मान रखी थी कि हम एक मनुष्य को बलि करेंगे, उससे देवी प्रसन्न होंगी और हमारी ये तांत्रिक जो पूजा है संपन्न होगी, इससे हमें संतान प्राप्ति होगी। तो डाकुओं के सरदार ने अपने लोगों को भेजा कि ढूंढ कर ले आओ कोई। वो लोग जो ढूंढते हुए पहुंचे, तो जब इन्हें देखा वो लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि हट्टे कट्टे और प्रसन्न चित्त कोई व्यक्ति है। उनको उठा लिए और वो चले गए साथ में। बोले कहाँ? कुछ बोले भी नहीं, बोले कि चलो हमारे, ये चल दिए साथ में। फिर भी उन लोगों ने इनको बांध लिया, जबकि ये चले जा रहे थे, इनको बांध करके चल दिए, ले करके ले गए। इनको स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन की अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की, सब कुछ इनको खिलाया, जो दे दिया इन्होंने खा लिया। इनके हाथ पैर को बांधकर पशु की तरह इनके सिर को झुका दिया और पशु की तरह काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के वो खड़े हुए। और उन्होंने जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, यहां पे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वैसे तो पशु बलि निंदनीय है, परंतु तांत्रिक पूजा वाले लोग करते हैं। मनुष्य बलि तो अति निंदनीय है, फिर भी कुछ तांत्रिक और कामी लोग करते हैं, अंत में वे नरक को ही जाते हैं। वो कहते हैं परंतु ब्राह्मण वध ये तो सर्वथा वर्जित है। फिर भी इन दुष्टों ने सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले इन जड़ भरत को नहीं पहचाना और इनकी बलि करने के लिए इनको ले गए। इन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, ज्यों के त्यों ऐसे ही बैठे रहे, सिर झुका दिया तो झुक गए। और जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और मारने प्रहार कर दिया, भद्रकाली अपनी प्रतिमा में से प्रकट हो गई। प्रतिमा में से प्रकट होकर के उन्होंने जितने भी वहां पे बैठे हुए पूजा करने वाले लोग थे और उनका सरदार था, सभी के गले को काट दिया और इनको अपने हाथों से उन्होंने छुड़ाया। यहां पे कहते हैं कि भगवान के भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध हो तो देवता कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। काली की ये पूजा करने वाले उनके भक्त थे, परंतु काली ने, क्योंकि यहाँ पे भागवत पर अत्याचार कर रहे थे, व्यक्ति अपराध करने वाला जिस देवी देवता की पूजा करता है उस देवी देवता के रूप में ही आकर दंड देते हैं, क्योंकि अंततः देने वाले तो भगवान हैं। कामैः तैः तज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तं तमेवमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कहते हैं जो जिसकी उपासना करता है, यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ताम एव विदधामि अहम, मैं ही देने वाला हूं, भगवान कहते हैं। कोई किसी की उपासना करके जो कुछ भी पाता है, देने वाले भगवान हैं। इसीलिए उन देवताओं के माध्यम से दंड देने वाला भी भगवान है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान साक्षात प्रकट होकर के देवी के रूप में आकर के इनका वध कर दिए और इनको वहां से छुड़ा दिए। वहां से छूट गए, फिर ये अपने चल दिए, इनको कुछ नहीं करना था। ये ज्यों के त्यों जड़ हैं और जड़ के रूप में फिर चलने लगे।